इसकी रिकवरी के चांस, लेकिन मैं बताता नहीं, ना बताऊंगा, ये सीक्रेट। ये बस आपको मैं ये हमेशा कहता हूं कि अपनी एकाग्रता बनाए रखो और इतनी अच्छी वाली बनाओ कि वहां पर कोई भी आ जाए, वहां पर और यहां से कोई भी। अब पहला काम तो यही है यार कि अपने पे काबू करना सीखो, संवेदनाओं पर। हाँ, जो मेरे मतलब की चीज नहीं, काम की चीज नहीं, छोड़ो दो ना, हटा दो ना यार, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी चीजें, क्या क्या देखो, क्या क्या समझोगे यार, इतना दुखी है यार, इतना ना समय है ना। जो चल रहा है मेरे काम का चल रहा है, जो चल रहा है, विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो के मैं इन दोनों में भेद जान सकूं। और इस बात को समझे आप सारे लोग। पिछली बार जो मैंने डायग्राम बनाया था, कौन हाथ खड़ा कर रहा था कि कौन बता सकता है, बताइए कौन बता सकता है कि हमने क्या, बताइए क्या बनाया था हमने। हाँ जी, आप बता दो। ताली बजा दीजिए इनके लिए। हाँ जी, तुम बता दो। क्या क्या था? हाँ जी, बताइए। ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन। क्या मतलब था इसका? ग्रीन जोन था कि किसी टाइम पर हम उस स्टेज पे थे, और येलो में हम धीरे धीरे कभी कभी करने वाले थे, और रेड में हम तब पहुंचे जब हम पूरी लास्ट उस पॉइंट पे आ चुके थे। और आज हम रेड कहेंगे, कौन से एरिया में कहेंगे? रेड। इस बात को दिल से स्वीकार कर लो कि मैं सोशल ड्रिंकर नहीं हूं। मैं ना तो ग्रीन जोन में हूं, ना ही येलो में हूं, मैं आ गया हूं रेड। और रेड की कंडीशंस अलग है, रेड की कंडीशंस। देखो, डॉक्टर भी ये कहता है ना, तुम अगर इस स्टेज में हो तो तुम्हारी दवाई ये है। तो ऐसे अगर हम रेड स्टेज में है, मतलब अगर हम एडिक्ट बन चुके हैं, और एक बार कोई एडिक्ट बन गया तो वो हमेशा एडिक्ट रहेगा। कुछ नहीं करना, मतलब हमें कहीं झंडा नहीं लगाना अपने घर के ऊपर एक एडिक्ट लिख के कि हम एडिक्ट हैं। सिर्फ ये करना है कि हमें पहला नशा नहीं करना, और पहला नशा नहीं करने के लिए हमें प्रोग्राम लगातार कंटिन्यू करना होगा। बट दैट्स ऑल। हमें कोई ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मैं एक, हाँ नहीं, अपने ग्रुप में कह रहे हैं तो क्या क्या दिक्कत है? हमें बस में चलते हुए, काम करते हुए, नॉर्मल, मैं टीबी हॉस्पिटल में जॉब करता हूं, तो मैं वहां सबको बताता हूं कि मैंने मतलब इतनी बर्बादी करी, इतनी, तो क्या जरूरत है यार? अपने ग्रुप में बताऊंगा। तो एडिक्ट हूं, इसके लिए मुझे ये समझना होगा कि मुझे पहले नशे से खतरा हमेशा है, और मुझे उसके लिए क्या करना होगा? हमेशा प्रोग्राम करना होगा, मुझे जुड़ना होगा, मुझे ग्रुप के साथ जुड़ना होगा। यही बात है। इन सबके लिए ताली बजा दीजिए कि कुछ लोग तो हैं, कुछ लोग तो हैं जिन्होंने आपकी लाज। देखिए, मैं ही कह रहा हूं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं जितने लोगों को हाथ खड़ा करना चाहिए था, मैं ये समझता हूं कि मेरी क्लास में लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा, ऐसा लगता है मुझे। मतलब सही लगता है, गलत लगता है, ये एक अलग मुद्दा, लेकिन लगता है कि लोग ज्यादा अच्छे से समझ रहे कि मैं क्या कहना, मतलब मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ हो रहा है, आदान प्रदान चीजों का हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है चीजें। लेकिन जब मैं यहां रिजल्ट देखता हूं, तो रिजल्ट मुझे लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं आने चाहिए वैसे नहीं आ रहे। मैंने बताया था कि जो भी नशा करने वाला व्यक्ति है, जो भी नशा करने वाला व्यक्ति है, वो एक खास बीमारी से पीड़ित है, एक खास बीमारी से, और ये बीमारी वो समझ नहीं पा रहा है। ये बीमारी वो, उसको लग रहा है कि बस मैं नशे में फंस गया हूं, मैं नशे में, और मैं इससे अपने आप निपट सकता हूं। ये कोई ज्यादा समस्या की बात। मैंने आपको 7 स्टेजेस भी बताई थी ना दोस्तों, 7 स्टेजेस ऑफ एडिक्शन। मतलब ये जो आप रिहैबिलिटेशन में आते हो, ये लास्ट स्टेज है भाई साहब,
इसके बाद तो रिपोर्टें आएंगी, लीवर खराब हो गया, गुर्दा खराब हो गया, जेल चले गए, सरकारी हॉस्पिटल पहुंच गए, या कोई और बर्बादी हो गई। इसके बाद मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं, इसके बाद कोई ऑप्शन। मैंने पहले भी बताया था आपको कि पहले स्टेज में घर वाले जादू टोना, पूजा पाठ, डांट फटकार, गुस्सा प्यार सब कुछ करते हैं, काम बदलते हैं, घर बदलते हैं, जमीन बदलते हैं, गांव बदलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन वो इस्तेमाल करते हैं कि आप नशा ना करें, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों हमने ये बताया था कि वो जो हमारी स्टेजेस हैं उसको आप स्वीकार करें कि देखिए ये एक वो है, कौन है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने आप में एक दुनिया है। मतलब आप इन्हें कहें, जब कोरोना आया था तो इन्होंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस यही दे रहे थे, बहुत सारी रिसर्च हो रही थी, बहुत सारा काम हो रहा था, बहुत सारी दुनिया को गाइड कर रहे थे कि जी ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, है ना। तो इसी पे चल रहे थे सारे लोग कि WHO क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है, पूरी दुनिया इसी पे वो है, डिपेंड है कि क्या कह रहे हैं। क्योंकि देश के पास उतना बड़ा सिस्टम नहीं होता है कि वो सब चीज़ों को आसानी से रिसर्च करके घोषित कर दे, प्रमाणित करके, लेकिन इनके पास पूरा सिस्टम होता है। तो इनके पास भी एक दिक्कत थी, लेकिन इन्होंने 1964 अब क्या 1964 में, फ्रैंकलिन इसको जूम कर दो, WHO ने 1964 में नशे को बीमारी घोषित कर दिया। अच्छा, उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ मतलब लोग कहते थे आदत है, कुछ कहते थे, अभी वो बाद में होगा कि कौन बीमारी में है, कौन आदत में है। वो पहले मैंने आपको बता दिया, सोशल ड्रिंकर वाला, ग्रीन वाला मैंने आपको पहले बताया ना, जो मैंने आपको इससे पहले क्लास बताई थी, वो क्या बताई थी, यही तो बताई थी, ग्रीन, येलो और रेड। ये पहले हमने पिछली क्लास में देखा था। तो रेड में कौन है, येलो में कौन है, ग्रीन में कौन है, मैं वो भी हमारी क्लियर हो गई। सो मच, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार जोरदार बजाओ, जोरदार जोरदार, क्योंकि कुछ लोगों को नींद आ रही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, सही बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। किसी के काम की हो या ना हो, जितने लोग यहां पर बैठे हैं उनके बहुत काम की है। तो ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए कि मैं आदत में हूं या बीमारी में, मैं आदत में हूं या, बहुत सारे लोग होते हैं, और ज्यादातर शराबी तो अक्सर होते हैं ऐसे लोग जो ये कह रहे होते हैं कि मुझे कोई बीमारी, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम, बस थोड़ी बहुत है, लड़ाई हो गई थी इसलिए मैं यहाँ पर, घर का कोई मसला था इसलिए मैं यहाँ पर। वो ये मानने को तैयार नहीं कि मैं एक नहीं मानेगा, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उसकी ईगो हर्ट होती है। क्या होता है, मैं नहीं मानूंगा, मैं, क्योंकि मैं चोरी नहीं करता, मैं उठाईगिरी नहीं करता, मैं मारपीट नहीं करता, तो मैं एडिक्ट कैसे हूं, मैं शराबी कैसे हूं। शराबी तो वो होते हैं जो, मैं तो 3-3 महीने अपने आप, मैं तो 6-6 महीने अपने आप, और मैं तो 2 पैक पीता हूं। सवाल 2 पैक का नहीं है, छोड़ने का नहीं है, सवाल ये है कि जो भी इंसान रिहैबिलिटेशन तक आया है, समझो इस बात, क्योंकि वो बहुत सारी मतलब बैरियर पार करके यहां तक आता है, आसानी से नहीं आता कोई भी, ना तो कोई फैमिली भेजती और ना कोई, क्योंकि आपकी फैमिली के जज्बात जुड़े होते हैं आपके साथ, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि हम अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने भाई को नशा मुक्ति केंद्र